Welcome guys, if you're here that means there's some messages for you. So let me get the cards for you. So we have the Three of Pentacles, the Ten of Cups, the Mother of Pentacles, the Bear, and the Cheetah is here. Okay. At the back we have the Moth and the Devil. So here the cards are telling you that the Three of Pentacles, which is just showing me to that I just see 0110. It could be important for you. But the Three of Pentacles is telling you कि and the Ten of Cups as well, that whatever the emotional fulfillment with the friends, with other people you have to done, वो हो गई है. ठीक है. ऑल द ग्रोथ जितना आपको सीखना था, जितना आपका और लोगों से रिलेशन रखना था, जितने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट से हर चीज़ है वो सॉल्व हो गई है. नाउ इट्स टू वर्क ओवर योरसेल्फ. ठीक है. आपको अपने ऊपर अब काम करने की जरूरत है. विद द मदर ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बियर आया. ठीक है. बियर इज सो बियर क्या होता है कि आफ्टर अ लॉन्ग विंटर जो बियर होता है वो अपनी केव से निकल के आता है, जिसमें उसको बहुत हार्ड होता है शुरू में टू वर्क, लेकिन उसको ये पता होता है दैट ही नीड्स टू कम आउट. वरना वो कब तक ऐसे हाइबरनेशन में रहेगा. विल बी सम टाइम जब उसे बाहर निकल के फिर से हंट करना पड़ेगा, फिर से अपने खाना खाना पड़ेगा. तो शुरू में उसके लिए मुश्किल होती है, बट वो धीरे धीरे फिर से वही चीज़ अडेप्ट कर लेता है. And the cheetah is here, which is showing me the fire energy, like being in the masculine powers, being a very protector, provider, क्रिएटर, डूअर. आपको ये वाली एनर्जीज में आने कि आपको करना है. ठीक है. अभी व्हाट आई एम एबल टू से कि आप और लोगों के हिसाब से चल रहे हो या और लोगों के से इनके इन्फ्लुएंस में आ रहे हो. यहाँ पे और लोग दिख रहे हैं मुझे. ठीक है. टेन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स इज शोइंग मी दैट अदर पीपल, इन्फ्लुएंस ऑफ देम. लेकिन आपको वर्क किस पे करना है? आपको खुद पे वर्क करना है. आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ करनी है. आपको उनके हिसाब से नहीं चलना है. आपको वो जो कर रहे हो उन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होना ही नहीं है. बिकॉज मदर ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक अचीव ईच एंड एवरीथिंग दैट शी वांट्स इन हर लाइफ बाय हर सेल्फ. ठीक है. उसको किसी की जरूरत नहीं थी. आपको जो लेसन लेने थे, आपको जो चीज़ें सीखनी थी, आपको जो नॉलेज चाहिए थी, और लोगों से वो मिल गई है. एंड विद द टाइम वो मिलती जाएगी. लेकिन अभी आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ, आपकी जो सेल्फ ग्रोथ है, आपका जो सेल्फ गोल है, वेदर इट्स टू गिव द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वेदर इट्स टू अचीव एनीथिंग, कि कोई एग्जाम आपको देना है या कोई जॉब आपको चाहिए या कोई इंटरव्यू आपको क्रैक करना है, कोई जॉब कुछ भी हो सकता है, सॉर्ट ऑफ एनीथिंग. तो आपको उस पर अपने ऊपर काम करने की जरूरत है. उस हाइबरनेशन से निकल के अपने आपको अनकंफर्टेबल पोजीशन में रख करके अपनी मैस्कुलिन पावर्स को हाइटन करके आपको उस चीज़ के लिए एक्शंस लेने हैं. ठीक है. दिस इज द गाइडेंस फॉर द नेक्स्ट वीक दैट इज गोइंग टू बी कम. ठीक है. वो नेक्स्ट वीक के लिए गाइडेंस है, जो कि 15 से 21 तारीख तक के बीच की बात हो रही है. ठीक है. 15 दिसंबर 2024 टू 21 दिसंबर 2024. तो उसमें आपको इस हाइबरनेशन से बाहर निकलना पड़ेगा. आज विंटर अभी भी चल रही है, सो इट्स अ वेरी कोसी टाइम. इट्स वेरी नॉट डिजी बट वेरी स्लीपी. ठीक है. अब नहीं मन करता कुछ करने का, बट आपको उससे निकल के आपको एफर्ट्स डालने हैं. इफ़ यू आर वेरी डिटरमाइंड टू योर गोल्स राइट नाउ, जस्ट C444. तो आपको अब इस चीज़ के ऊपर काम करने की जरूरत है. ठीक है. आपको आइसोलेशन में चले जाओ, हाइबरनेशन में चले जाओ. हाँ राइट, यस, ओके. तो आपको हाइबरनेशन में जाना है, आपको आइसोलेशन में जाना है, आपको हर्मिट मोड में जाना है. इफ़ यू वांट टू फाइट विद डेविल. और डेविल कोई बाहर का नहीं है, ये आपका आप ही हो, क्योंकि आपके जो गोल है आप उसके लिए वर्क नहीं कर रहे हो. मे बी आप बहुत लेजी फील कर रहे हो, बहुत लेथार्जिक फील कर रहे हो, लेकिन आपको उस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा. यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दैट. ठीक है. अगर नहीं आओगे तो आपका ही प्रॉब्लम होगी. ठीक है. तो यू हैव टू फाइट जस्ट लाइक प्योर एंड द चीता इज राइट. यू दे आर फेसिंग ईच अदर. नाउ यू हैव टू फाइट विद योरसेल्फ. ठीक है. आपको मैस्कुलिन पावर्स मानना पड़ेगा, विच इज चीता, एंड इस लेजीनेस, लेथार्जिकनेस जो कि बियर की है, उससे लड़ना पड़ेगा. एंड यू हैव टू कम आउट. एंड राइट नाउ आई जस्ट सी 555. बहुत सारे एंजल नंबर्स आपको दिख सकते हैं. एंड या इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू. लेट मी गेट सम मोर मैसेजेस फॉर यू. लेट मी मेक सम स्पेस. सन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कप्स के नीचे नाइन ऑफ कप्स, यानी फिर वही बात हुई सेल्फ ऑफ ग्रोथ की. देन सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, द अर्थ फॉर्म एंड द फ्रॉग. ठीक है. ओके. At the back we have the Nine of Pentacles. This. And right now just see 0707 and the Firefly. Yes. So with the Sun of Wands, I am saying that आपको एक्शन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा. आपको थोड़ा सेल्फिश बनना पड़ेगा. आपको सेल्फ सेंट्रिक बनना पड़ेगा, जस्ट लाइक द सन ऑफ वॉन्ड्स. एंड द टेन ऑफ कप्स के नीचे नाइन ऑफ कप्स है, विच इज व्हाट आई एम टेलिंग ना, कि आपको जितना और लोगों से जो करना था आप कर चुके हो. आपको फिलहाल अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करने की जरूरत है. एंड वो भी विद द सेवन ऑफ सोर्ड्स, लाइक इंट्रोवर्ट हो सकते हो आप, बट आपको ये इनर वर्क करनी है, इनर वर्ल्ड में करनी है, ये बाहर नहीं करनी है. ये सेल्फ है, अंदर की बात है, राइट. आपको वहाँ करनी है ग्रोथ. एंड you have to be strengthful, you have to be like strong as the mountain. And the earthworm is like very shy, very reluctant, because earthworm is very intelligent. ठीक है. बहुत समझदार होता है, बहुत दिमाग होता है इसके पास, बट वो बहुत ही शर्मीला टाइप्स होता है. ये बहुत ज़्यादा शर्मीला होता है. तो वो आपको शर्म निकालनी है. ठीक है. इफ़ यू हैव सम टैलेंट, शो इट टू द वर्ल्ड. आपको पूरी दुनिया को दिखाना है. आप अभी सन ऑफ वॉन्ड्स, विच इज द पेज ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जीज में हो सकते हो. एंड द फ्रॉग इज लाइक टू डू द क्लेंसिंग. एट द बैक वी हैव द नाइन ऑफ पेंटिकल्स इवन, विच इज टेलिंग अस दैट अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करिए, रादर देन थिंकिंग व्हाट अदर पीपल आर गोइंग टू डू, व्हाट अदर पीपल आर गोइंग टू बी जज यू, हाउ दे आर गोइंग टू बी परसीव यू, हाउ दे आर गोइंग टू बी थिंक अबाउट यू. उस चीज़ को सोचने से अच्छा है आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करें, आप अपनी सेल्फ फुलफिलमेंट पे फोकस करें. द हायर वर्जन, द अल्टीमेट यू वांट टू बी, आप उस चीज़ पे वर्क करें. वो भी अंदर खाते कि और कुछ कह रहे हैं ना, तो सुनी, जैसे एक बिल्ली बैठी है, इसने जस्ट सुनी एंड देन
लाइक ठीक है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, करो जो करना है तुम्हें, लाइक दिस कि सुनो ठीक है, जो जो कह रहा है बहुत अच्छी बात है, एंड देन जस्ट अपने आँख कान बंद करके बैठ जाओ, उस चीज़ को दिमाग से निकाल दो, जस्ट वर्क ओवर योरसेल्फ। आपके लिए ना नेक्स्ट वीक के लिए इट्स लाइक इट्स द टाइम पीरियड फॉर यू टू वर्क ऑन योरसेल्फ। आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करने की ज़रूरत है, आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है, आपको सेल्फ सेंट्रिक होने की ज़रूरत है, व्हाटएवर द गोल यू हैव, आपको उसके लिए काम करने की ज़रूरत है। राइट नाउ आई सी द 000 and 1001 that could be important for you. Either you could see the lot of angel numbers as well. So 99 could be important for you as well. Take 99. Yes. Any guidance that we have for how you could work with this? So let me get some cards. So we have the 8 of Swords, which is like आपको अपने आप को uncomfortable position में रखने की ज़रूरत है, and the world is here, which is like just trust the God, trust the divine, trust that ultimate source that you believe in, कोई भी हो सकते हैं वो, and उन पे believe करके just आपको उस situation में चले जाना है, उस discomfort को face करना है, whatever that discomfort is. And we have the Nightingale and the Vulture as well from the Animal Tarot, right? कि बहुत सारे आपके दुश्मन होंगे. You're like this nightingale, very cute, very chirpy bird, लेकिन बहुत सारे भयानक चीज़ जैसे vultures, at the back you have the spider, ये भी आपके पीछे हो सकते हैं, तो आपको इससे डरने की जरूरत नहीं, because you are being protected as well with the world. As the nightingale is a fearless bird, जो कि अपनी बात रखने से नहीं घबराती है, जिसके कम्युनिकेशन, दैट्स द थ्रोट चक्रा, बहुत अच्छा, यानी कि आपको अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करने की जरूरत है, आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करने की जरूरत है, बिकॉज सोलर प्लेक्सस विल गोइंग टू गिव यू द कॉन्फिडेंस एंड द थ्रोट चक्रा विल गिव यू द कम्युनिकेशन, द वर्ड एट द राइट टाइम. तो आपको कोई भी नेक्स्ट वीक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पे आप अपनी बात रख सकते हो, जहाँ पे अपना टैलेंट दिखा सकते हो, या जहाँ पे आप अपने आप को दिखा सकते हो, तो जरूर दिखाइए. एंड द वल्चर इज द गार्जियन एंड प्यूरिफायर, विच इज वेरी एसेंशियल फॉर द रीबैलेंसेस. ठीक है, कि वल्चर का काम क्या होता है, व्हाटएवर द डेट्रीमेंट्स और द डेट्रियस राइट नाउ जैसे 1 to 1, सो डेट्रियर्स होते हैं, यानी जो डेट्रीमेंट्स होते हैं उन सबको खाना, बाद में उनके न्यूट्रिएंट्स और फिर जितने भी हैं उन डेट्रीमेंट्स को फिर से इकोसिस्टम में दोबारा बैलेंस आउट हो जाए, तो वो काम करने का होता है. यानी कि वल्चर इज लाइक गार्जियन एज वेल, कि वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे. द वर्ल्ड इज हियर, हूएवर यू बिलीव इन दे आर गोइंग टू बी प्रोटेक्ट यू. ठीक है, लेकिन आपको फिर भी थोड़ा अपने आप को डिस्कंफर्ट देना पड़ेगा, आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में बाहर निकलना पड़ेगा, बनाने के लिए कुछ नहीं होगा, एंड अपनी बात रखना भी जरूरी है आपके लिए. ठीक है, एंड द थर्ड आई चक्रा इज ओपन, आई थिंक सो ऑफ योर्स, आई होप सो एज वेल, एज आपको ये गाइडेंस इसलिए मिल रही है बिकॉज आपका थर्ड आई चक्रा, तो आपका क्राउन चक्रा इज ओपन, आई नॉट श्योर अबाउट द थर्ड आई चक्रा. यू नीड टू ओपन योर थ्रोट एंड सोलर प्लेक्सस. तो आप उसके लिए मेडिटेशन कर सकते हो, अपने आप को ग्राउंड कर सकते हो, अपने आप को नीचे में लेके जा सकते हो, एंड जस्ट डू सम एक्टिविटीज लाइक दिस. एंड राइट नाउ जस्ट 333 as well, a lot of angel number, I'm saying a lot of angel number. Yeah, air is very strong in your cards, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बताती है कि आप स्लो वॉक्स करेंगे नेचर में, तो आपकी जो फीट है वो ग्राउंडेड फील करेगी, तो उससे आपका सोलर प्लेक्सस और थ्रोट चक्रा दोनों अच्छा होगा. एंड एयर, ठीक है, थोड़ा ऐसी जगह पे चाहिए जहाँ पे बहुत अच्छी हवा आती हो, या अपने आपको अर्थ जो अर्थ एलिमेंट्स है उससे कनेक्ट कीजिए, आपको वो बहुत हेल्प करेगा. एंड यू कुड बी अ प्रोमिनेंट एयर साइन, आई एम नॉट श्योर, बट यस. और एनी अदर मैसेज दैट इज रिमेनिंग हियर जो कि मैं नहीं इनको दे पाई हूँ, कोई और मैसेज अगर जा रहा है तो एनी एडिशनल मैसेज दैट आर हियर. वी हैव 5 of Pentacles, then the Temperance, at the back we have Sun, then we have the Hyenas. Okay, but these 3 cards as well, वही same चीज़ repeat हो रही है. It's like कि आप एक गुलाब हो, right? You are a rose, a very beautiful, very admiring, very charming rose. but ये यहाँ पे देखो नहीं मुरझाया हुआ है, it's sad, right? लेकिन आपको ऐसा होना ही नहीं है. Right now जैसे 1515, so it could be important for you again. So you are like a rose, very beautiful, very charming, very embracing, admiring. ठीक है, but it's a very sad, बहुत sad है वो. और that is seen by the your spirit guides as well, right? तो टेम्परेंस में बोला जा रहा है कि आपको बैलेंस आउट करना है, you have to maintain the balance. and the hyena is very wit, very sarcasmful, very sharp minded, who is used for the entertainment, right? कि आप अपनी रियल सेल्फ कॉन्ट, आप अपने आप को हाइड मत करें, क्योंकि हाइना अपने आप को हाइड करता है, वो अपने आप को शोकेस करता है एज विटी, वेरी चलाक, चतुर, लेकिन अंदर खाते उसकी कुछ अनफुलफिल्ड डिजायर्स होते हैं जो कि उसने नहीं करी होते. ही हाइना हाइड्स द इमोशंस. तो वही सेम आपका है. बाहर से टेम्परेंस हो आप, बाहर से ऐसे कि भाई आई एम वेरी फुलफिल्ड, आई डोंट नीड एनीवन, आई हैव एवरीथिंग दैट आई नीड, बट अंदर से यू आर सैड, अंदर से यू डोंट नो, अंदर से यू आर वेरी फ्रेजाइल, वेरी डेलिकेट, वेरी सेंसिटिव. ठीक है, आप बाहर से आपको कोई बात किसी की बुरी लगे, आप बाहर से दिखाओ या ना दिखाओ, ऐसे नहीं दिखाते हो बाहर से, आप नहीं पता चलने देते हो किसी को, लेकिन आप अंदर से बहुत सेंसिटिव, आपको बात छुप जाती है. एंड द सन इज हियर एट द बैक, एंड ऑल्सो द हमिंग बर्ड, जो कि बोथ इज लाइक रेडियंस, एंथुसियाज्म, हैप्पी एनर्जीज. आपकी ऐसी एनर्जी अंदर से भी आपको वही फीलिंग आनी चाहिए जो आपको बाहर से है, कि बाहर से इस लाइक टेम्परेंस को अगर आप देखोगे उसमें जो बोर्ड है, इट्स लाइक वेरी लाइक कि भाई तुमने मेरे से पंगे लिए, मैंने तुम्हें फिर बताना है. ठीक, ऐसा ही है. तो बाहर से आप जैसे अंदर से आप ऐसे रहोगे खुश, एकदम बढ़िया, मस्त, चंगा, नोबडी कुड हार्म यू, नोबडी कुड लो, मतलब आपको कोई नीचा नहीं दिखाएगा, कोई आपको डाउन नहीं करेगा, कोई आपको बुरा नहीं फील कराए. ठीक है, तो आपको उसके लिए अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है. इट्स लाइक कि आप बहुत लाइक रोज ब्यूटीफुल हो, लेकिन आपने अपने आप को छुपा रखा है, नॉट शोइंग योरसेल्फ, नॉट टेलिंग द वर्ल्ड दैट यस यू आर समथिंग. अब वो दिखाने के लिए आपको अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है, जो कि आपके पास नेक्स्ट वीक है. एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट. आई होप दैट यू वुड अचीव दिस. एंड राइट नाउ जस्ट 808, so good luck for it, best of luck. I hope that you will achieve this, you will show the world your talent. Again, I'm seeing the 188181818. एंड विद द फ्रॉग, टू क्लेंसिंग, टू प्योरीफाई योर सेल्फ, सारी नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से छाट रखो. एंड इवन आई एम सेंसिंग दैट कि आप जो अगर जहाँ पे भी आप रहते हो, इफ़ देयर इज लाइक अगर सारा सामान बहुत प्रॉपरली, बहुत ऑर्गेनाइज वे में नहीं है, तो आपकी लाइफ को इंडायरेक्टली इफेक्ट कर रही है वो चीज़, कि आप अपने घर को अगर आप जहाँ रहते हो, आप उसको साफ नहीं रखोगे, आप उसको क्लेंस नहीं करोगे, तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स एक साथ आने लग जाती है. तो वो चीज़ें क्लेंस करिए, उस चीज़ों पर ध्यान दीजिए, उस चीज़ों पर वर्क करिए, एंड क्लेंस रखिए, साफ सुथरा रखिए अपने आसपास, साफ जगह रखिए, साफ जगह रहिए. एंड नाउ आई जस्ट सी 19919.
Okay, 1919. I have seen here. So all the best. Thank you for watching. Do like, share, and comment, and subscribe as well.